जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कहानी। एक नगर में दो देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी पूजा पाठ करती, मंदिर जाती, दान धर्म करती। जेठानी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। अपनी देवरानी को भी पूजा पाठ करने से मना करती और कहती, दान धर्म करने से समय तथा धन दोनों नष्ट हो जाते हैं। देवरानी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। पूजा करते करते पुरुषोत्तम महीना आ गया और सुबह जल्दी उठकर देवरानी नहा धोकर घर में पूजा पाठ करके मंदिर जाने लगी। जेठानी को मंदिर जाने के लिए कहती, परंतु काम का बहाना बनाकर घर में ही रहती। खाना वाना खा खूकर नगर की सखियों के घर चली जाती। जहाँ दोनों बहनें रहती थी वहाँ पानी की समस्या बहुत थी। वे दोनों देवरानी जेठानी कुएं पर पानी भरने जाती। जब दोनों कुएं से पानी भरने पहुंची तो पुरुषोत्तम भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर उस रास्ते में बैठ गए जहाँ से दोनों देवरानी जेठानी पानी भरकर निकलती थी। जब दोनों घड़े में पानी भरकर ला रही थी तब बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, बेटी मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। जेठानी बोली, बाबा बहुत दूर से पानी भरकर लाए हैं, तुम्हें कैसे पिला दें। भगवान ने कहा, बेटी मना मत करो, अधिक मास में पानी पिलाने से तुम्हें अधिक पुण्य प्राप्त होगा। परंतु उसने साफ मना कर दिया और जाने लगी। तब देवरानी ने कहा, बाबा आप मेरे घड़े से पानी पी लो। जेठानी ने उसे मना किया कि इसे पानी मत पिलाओ, अगर तुमने इसको पानी पिला दिया तो घर क्या लेकर जाओगी। वह बोली, कोई बात नहीं भाभी जी, मैं फिर से कुएं पर जाकर पानी भर लाऊंगी। इस प्रकार कहकर वह बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान को पानी पिला दिया। अब वह जब पानी भरने जाती तो रोज बूढ़े बाबा को पानी पिलाती, उनके घर का छोटा मोटा काम भी कर देती। ऐसे करते जब पुरुषोत्तम महीने का अंतिम दिन आया, वह दोनों हर रोज की तरह देवरानी जेठानी कुएं से पानी भरकर आ रही थी। तब ब्राह्मण बने पुरुषोत्तम भगवान बोले, बेटी आज मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जेठानी बोली, केवल इसे ही दोगे, मुझे नहीं दोगे। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, हाँ हाँ तुम्हें भी दे दूंगा, तुम भी चलो मेरी कुटिया पर। देवरानी जेठानी दो ब्राह्मण के साथ उनकी कुटिया पर आ गई। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, तुम दोनों कुटिया के अंदर जाओ, अंदर दो घड़े रखे हैं, एक एक घड़ा ले लो। दोनों अंदर गई तो देखा एक घड़ा मिट्टी का था, दूसरा घड़ा सोने का रखा था। जेठानी ने लपक कर सोने का घड़ा उठा लिया, देवरानी के पास मिट्टी का घड़ा रहा। दोनों घड़े लेकर जब बाहर आई तो ब्राह्मण के वेश में पुरुषोत्तम भगवान बोले, अपने अपने घड़े को सुबह स्नान करके खोलना, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल जाएगा। दोनों बूढ़े ब्राह्मण को प्रणाम करके घर से निकल गई। जेठानी बहुत खुश थी कि उसके पास सोने का घड़ा है। घर पहुंचकर जेठानी ने अपना घड़ा चोरी के डर से छिपा कर रख दिया। देवरानी ने अपने घड़े को मंदिर में रख दिया। दूसरे दिन जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। पूजा पाठ तो करती नहीं थी, इसीलिए नहाई भी नहीं, और घड़े को खोला तो देखा घड़ा तो मिट्टी का था, उसमें राख भरी थी। देवरानी ने स्नान किया, पूजा पाठ की और फिर अपने घड़े को खोला तो देखा वह घड़ा तो सोने का है और उसमें हीरे मोती सोने चांदी के सिक्के भरे हैं। देवरानी तो उसी दिन से धनवान हो गई। जेठानी देवरानी के पास आई और बोली, यह घड़ा तो मेरा है, तुमने चुरा लिया। उसने कहा, भाभी जी मैंने घड़ा नहीं चुराया, परंतु आपको यह घड़ा लेना है तो ले लीजिए। जेठानी ने मिट्टी का घड़ा वहीं पर रख दिया और सोने का घड़ा लेकर छुपा कर रख दिया। दूसरे दिन स्नान करके घड़ा खोला तो उसमें कंकड़ पत्थर निकले। देवरानी ने स्नान पूजा पाठ करके घड़ा खोला तो उसमें से सोना चांदी के गहने निकले। यह देखकर जेठानी को बूढ़े बाबा की बात याद आ गई कि कर्मों के अनुसार ही घड़े का फल मिलेगा। मैंने कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए घड़ा बदलने पर भी मुझे कंकड़ पत्थर राख मिली। जेठानी पछताने लगी और फिर धर्म कर्म के कार्यों में लग गई। दोनों देवरानी जेठानी सुखपूर्वक रहने लगी। जैसे भगवान ने देवरानी को दिया वैसा भगवान सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा बढ़ते, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। आइए सुनते हैं केले को सींचने की कहानी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे, बहू और बेटी के साथ रहती थी।
बुढ़िया की बहू अधिक मास में केले के पेड़ को सींचती, पूजा करती और गुरुवार का व्रत भी करती। जब वह व्रत करने जाती तो अपनी कुंवारी ननद को भी साथ ले जाती थी। केले के पेड़ को सींचते समय, पूजा करते समय वह मन ही मन कहती, हे भगवान, अगर आप मुझे बेटा दे देंगे तो अपनी ननद की शादी आपके साथ करा दूंगी। भाभी ने पूरे अधिक मास में केले के पेड़ को सींचा और पूजा की और घी का दीपक जलाती और वह बार बार यही विनती करती रहती। भगवान ने सोचा कि आज मैं इसकी सुन लेता हूँ और देखूँ यह मेरा ब्याह अपनी ननद से कैसे कराती है। इस तरह समय बीतने लगा। 3-4 महीनों के बाद भाभी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन भाभी अपना वचन भूल गई। 1.25 महीने बाद जब भाभी अपने बच्चे को लेकर मुँह उठने अपने मायके जाने लगी तो वह उसी रास्ते से गई जहाँ वह केले के पेड़ को सींचती थी। जैसे ही वह केले के पेड़ के नीचे से गुजरी तो वह पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और आकाशवाणी हुई कि तू अपना वचन भूल गई। तूने कहा था कि जब मैं तुम्हें बेटा दे दूंगा तो अपनी ननद की शादी मेरे साथ करा देगी। तू अपना वचन कैसे भूल गई? बहू ने यह वचन सुना तो उसने अपने आसपास देखा, वहाँ कोई नहीं था। तभी भाभी की नज़र उस केले के पेड़ पर पड़ी। केले का पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। उसे देखकर बहू डर गई। उसे अपनी कही हुई बात याद आ गई और जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। बहू अपने मायके से जितने दिन भी रही वह दुखी रहती। बहू के उसके माता पिता ने पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? तब उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। कुछ दिन मायके रहने के बाद अपने ससुराल वापस आ गई, लेकिन वह उस रास्ते से नहीं आई जहाँ पर वह केले का पेड़ था। ससुराल में आने के बाद भी वह बहुत परेशान रहती। तब उसके सास ससुर, उसके पति ने पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ से गई थी तब तो बहुत ठीक थी, बहुत खुश लग रही थी, किसी ने कुछ कहा तो नहीं? तो तब बहू ने कहा, मुझे मायके वालों ने कुछ भी नहीं कहा, बेटा होने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती। तब सास ने कहा, कोई बात नहीं, नौकर लगा लेते हैं, तुम कुछ दिन आराम करो। और तो उन्होंने काम वाली लगा ली। फिर बहू दिन ब दिन सूखती जा रही थी, खाना पीना सब छोड़ दिया। तब परिवार वालों ने उनको सब जगह दिखाया, पर डॉक्टरों हकीमों ने यही कहा कि तुम्हारी बहू को कोई भी बीमारी नहीं है। धीरे धीरे समय बीता। अधिक मास का महीना आया तो उनके घर एक नवयुवक सुंदर बालक आया। बालक ने कहा कि मैं आपकी बहू का मुँह बोला भाई हूँ। साहूकार ने उनको अंदर ले आए। भाभी कांपने लगी। नवयुवक अंदर आकर साहूकार के परिवार वालों के पास बैठ गया। उसने कहा कि माँ, मैं बाहर कमाने गया हुआ था, तब मेरी बहन बहुत छोटी थी। मैं कुछ दिन पहले ही गांव आया हूँ। मैं अपनी मुँह बोली बहन से मिलने चला आया। साहूकार के परिवार वाले बोले, अरे साडू भाई आए हो तो कुछ दिन हमारे पास ही रहो। इस तरह नवयुवक रहने लगा। उस नवयुवक का व्यवहार बहुत अच्छा था। कुछ दिनों में ही उनके सबका दिल जीत लिया। साहूकार वालों ने अपनी बेटी के रिश्ते की बात कही। बहू को यह पता चला तो बहुत ही खुश हो गई। तब मन ही मन सोचने लगी कि मेरी तो परेशानी ही खत्म हो गई। इस तरह भाभी की ननद का विवाह तय हो गया। भाभी ने बढ़ चढ़कर विवाह की तैयारी करनी शुरू कर दी। धूमधाम से अपनी ननद की शादी करा दी। शादी के बाद ननद अपने पति के साथ चली गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद पहला त्यौहार आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से कहा कि तुम दोनों अपनी बहन के ससुराल जाओ और कपड़े गहने देकर आओ। बेटे ने कहा कि हम चले जाएंगे, लेकिन भाभी के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। उसने सोचा कि अब क्या होगा, कहाँ लेकर जाऊंगी। मुँह बोला बाई। फिर वह केले के पेड़ के पास जाकर विनती करने लगी कि हे भगवान, आपने मेरी ननद से विवाह तो कर लिया। मेरे पति और सास ससुर कह रहे हैं कि पहला त्यौहार है पर ननद के ससुराल जाएं, उन्हें कहाँ लेकर आऊँ। तभी वह आकाशवाणी हुई, तुम इसी पेड़ के पास आ जाना, पर तुम 1.25 पहर से ज़्यादा यहाँ मत रुकना। वह खुशी खुशी घर आई और ननद के ससुराल ले जाने के लिए तैयारी करने लगी। गहने कपड़े मिठाई करके अपने पति के साथ बच्चे के उसी केले के पेड़ के पास आ गई। उस केले के पेड़ की जगह महल बना हुआ था। नौकर चाकर हाथी घोड़े थे। भाभी भी देखकर आश्चर्य में पड़ गई उसकी ननद का ठाट बाट की ज़िंदगी देखकर। ननद ने अपनी भाभी को गले लगा लिया और बोली, भाभी आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मुझे ये घर वर मिला है, मुझे अधिक मास में केले के पेड़ को सींचने का फल मिला है।
सवा पहर होते ही भाभी ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, हमें बहुत देर हो गई। वह वहाँ से चले गए, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसका पति बोला, मेरी छतरी तो वहीं रह गई, चलो हम छतरी लेकर आते हैं। भाभी ने अपने पति को बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। वह वहीं वापस आए तो वहाँ कोई नहीं था। वह उजाड़ वन था और केले का पेड़ था। वह भाई की छतरी लटकी पड़ी थी। भाई ने कहा, सच सच बताओ, तुमने मेरी बहन की शादी किससे करवाई है? तब बहू ने कहा, पहले घर चलिए, घर जाकर सब कुछ बता दूंगी। घर आकर बहू ने सास ससुर और पति को सारी सच्चाई बताई। मेरी ननद की शादी तो भगवान से हुई है, वह वहाँ बहुत ही खुश है। सास ससुर ने कहा, हमें विश्वास नहीं हुआ। तब भाभी ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि आप ही मेरी लाज रखिए। तभी वहाँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। विष्णु भगवान ने कहा कि बहन सब सच कह रही है। उनके परिवार वाले भगवान से यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।